तो एक उपाय है यहाँ पे किन बच्चों के लिए, 100 से 150 नंबर जिन बच्चों के हैं कक्षा 6 में उनके लिए, ठीक है भाई, 100 से 150 नंबर का, और 150 से 200 यहाँ पे कक्षा 9 है, ठीक है, ये क्या है कक्षा 9, 150 से 200 नंबर जिन बच्चों के कक्षा 9 है उन बच्चों के लिए क्या उपाय है। ठीक है भाई, देखिए सैनिक स्कूल का एग्जाम कितने नंबर का होता है, सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है कितने नंबर का, कक्षा 6 का होता है 300 नंबर का, और कक्षा 9 का होता है 400 नंबर का। अब कुल मिला के क्या है, सिलेक्शन कितने तक का हो जाता है, सिलेक्शन पे मैं बता रहा हूं भाई 100 से 150 वालों का तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है, उनका तो वही वही ट्रेन मिलेगी उनको, तो प्राइवेट रोडवेज, कौन सी मिलेगी, प्राइवेट रोडवेज, ठीक है, दो होती है ना, एक तो रोडवेज हो गई जो सरकार चलाती है, एक होती है प्राइवेट वाली, ठीक है, वो वाली, तो वो वाली मिलेगी अब तो उनको बस। और प्राइवेट का बस का आपको पता ही है क्या होता है, वो क्या करता है, हर स्टॉपेज पे रोक के बैठ जाएगा। प्राइवेट वाला क्या करता है, अगर कहीं रास्ते में भी खड़ी है कोई सवारी तो वो चलेगा नहीं, वहीं बैठा लेगा, आ जाओ चढ़ जाओ, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती प्राइवेट वाले। रोडवेज वाला क्या होता है, बिल्कुल एकदम तरीके से चलेगा, स्टॉपेज पे रोकेगा, ये सारी चीजें। बट एक तो वो है, लेकिन पेरेंट्स का क्या है कि भाई वो भी सर ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है आपके पास कई, पहले मैं बता दूं किसके लिए क्या ऑप्शन है भाई। अगर आपकी कक्षा 6 की अगर मैं पहले बात करूं, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद ही है तो उसके लिए तो है एक और चांस, और अगर उससे पहले की है, उससे पहले की है तो उसके पास क्या चांस है, अगर इससे पहले की है, ठीक है, मतलब डेट निकल गई कक्षा 6 से, तो उसके पास क्या है, एक तो है उसके पास कक्षा 9 का मौका, वो कक्षा 9 की तैयारी में लग जाए, 2 साल मेहनत करेगा तो निकल जाएगा कक्षा 9 में, एक बात तो नहीं, तो फिर उसके पास एक दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस है भाई वो प्राइवेट वाली को अपना पकड़े और अपना फिर उसी से अपना ट्रेवल करे, ठीक है, वो हो गया प्राइवेट सैनिक स्कूल को अपना पीएसएस को ले ले, पीएसएस को फिर वो ले लेगा, प्राइवेट सैनिक स्कूल को ले लेगा। ये तो है कक्षा 6 के लिए, और कक्षा 9 के लिए क्या है भाई, कक्षा 9 के लिए देखो क्या है, अगर 1 अप्रैल 2010 के बाद की है तो उसके पास एक और मौका है, ठीक है, और अगर उससे पहले की है तो उससे पहले वाले में तो क्या होगा, वो अपना 10th के एग्जाम में तैयारी शुरू कर दे। लेकिन उसके साथ एक जरूरी काम और भी करना होगा, बहुत जरूरी काम करना होगा, बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे जरूरी है ये काम, क्या ये है सबसे जरूरी, क्या करें, कक्षा 6 वालों के लिए बता रहा हूं, पहले सबसे पहले इनमें से कुछ भी नहीं करना, ये काम जो मैं बता रहा हूं सब पेरेंट्स को करना ही है भाई। सबसे पहले अपने उस विद्यालय में जाओ जिसने आपको ये तैयारी कराई, और क्या करो, उस विद्यालय को, उनको प्रधानाचार्य महोदय, मेरे गुरुदेव, आपने जो मुझे ऐसी शिक्षा दी कि 100 नंबर से 150 नंबर लाने में मैं कामयाब रहा, जो कि कुछ नहीं है, जो कि क्या है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करो, वहां से टीसी कटा लो। क्या करना है सबसे पहले, जिस भी आपका उस इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट वाले में, पता नहीं कहां जहां जहां पढ़ रहा है प्रति, उसमें से सबसे पहले क्या करो, टीसी कटा लो, पहला काम तो यही करो। दूसरा, पेरेंट्स अपने उन जो लापरवाह बच्चे हैं उनकी करो ढंग से कुटाई, क्योंकि पूरी साल तो वो आपको चकमे देने में लगे हुए हैं भाई। मैं बता रहा हूं, देखो लाड प्यार जरूरी होता है बच्चों के लिए, लेकिन उसकी एक अलग अलग खंड बने हुए हैं, जहां पे लाड प्यार जरूरी है वहां पे लाड प्यार है, जहां पे कुटाई की आवश्यकता है भाई उसकी करो कुटाई, ठीक, समझ गए, क्योंकि पैसे तो लगते हैं ना। ये दो, ये इसको भी 150 से 100 से 150 वाले बच्चों के लिए उपाय है। ये पहला, जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल उसको कुछ नहीं दे रहा, वो स्कूल कर रहा है टाइम पास, पहली बात। दूसरा, उस बच्चे को करो टाइट कि भाई तुम्हारे भविष्य का सवाल है, तुम्हें सीरियस होना होगा। मान के चलो बच्चा कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं है, तो उसको जो भी उसको अच्छा लगता है खेल में निकाल दो, या दूसरा उसका कहीं भी उसकी प्रतिभा होगी वहां निकाल दो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने बता दिया, उसके पास अगला चांस भी हो सकता है। अगर अगला चांस है तो क्या करेगा, अगर अगला चांस है तो फिर हम बैठे हैं भाई, फिर इस बार चांस को मत कर देना। आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी, हॉस्टल के थ्रू आ जाना, सिलेक्शन करा के भेजेंगे। और अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी और आप सीरियस हो तो यहां से भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये है दोनों मौके आपके पास, कक्षा 9 में भी और कक्षा 6 में भी। बस मैं यहां पे एक बात कहूंगा, मुझे बात की पीड़ा है, ऐसा मत कर देना
पापा के अकाउंट में पड़े हैं मान के चलो 12,500 रुपए, ठीक है। पापा मुझे लाइव क्लास तैयारी करनी है। पापा ने कहा भाई लाइव क्लास तो नहीं करेगी बेटा, करा दूंगा मैं तो। पेरेंट्स ने आज देखना ताए 12,000 रुपए निकाल के हमें दे दिया, किसी और को दे दिए, और एक लाइव कोर्स को एक्सेस दे दिया, बच गए कितने 500 रुपए। अब पेरेंट क्या है भाई, बच्चों के लिए जान हाजिर करने को तैयार है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा तो 500 में भी काम चल जाएगा। फिर आप क्या करते हो, आप ये 12,000 रुपए लगवा के और 2 दिन क्लास लेते हो, फिर गायब। फिर ऐसा करना जब आपने भाई अकाउंट पे डकैती डाल दी अपने पेरेंट्स के, तो फिर उस डकैती को सही साबित करना, मेहनत करना। ऐसा ना हो जाए डकैती उधर डाल दी और कुल मिला के उधर कर दिया बैलेंस नील बटा सन्नाटा, और इधर ये 12,000 रुपए में 4 दिन क्लास लेके। ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म में मत करना, नहीं तो ये शून्य हो जाएगा। लाइव का मतलब ये है कि आपको पूरी साल तैयारी करनी पड़ेगी, हर क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखें। मैं इस बार सारे बच्चों को पहले ही कह रहा हूं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जब आपको क्लास इरेगुलर करनी है, लगातार नहीं पढ़े, फिर तो यूट्यूब से पढ़ते रहो। फिर यूट्यूब में कौन सी बुराई है कि नहीं है। तो फिर से दोहरा देता हूं, जिन बच्चों के 100 से 150 आए, सबसे पहले तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं, एक रद्दी मात्र स्कूल है वो, या वो आपके मतलब का नहीं है, आपको कोई शिक्षा वो नहीं दे रहा है। पहली तो बात है, वहां से निकाल लो। किसी सरकारी स्कूल में करा दो, वजीफा भी मिलेगा। भाई सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, साथ में वजीफा भी मिलेगा, वो भी मिलता है, मिड डे मील टाइप का भी मिलेगा, ठीक है। उसमें कराओ अपना, सही है, घर में तो सर में दर्द तो नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये कर लो। दूसरा, अगर आपके पास चांस है तो ऑनलाइन हॉस्टल से हॉस्टल एक सीरियस तैयारी करो, आपका नेक्स्ट ईयर जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है नीचे, उससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल रिगार्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।